तो हाँ जी, आपका नाम अभिषेक है। आपकी कुंडली बनी है कन्या लगन की, राशि आपकी है वृष। आपने सवाल लिख के भेजे हैं कि शादी कब होगी, लव होगी या अरेंज होगी। आलस बहुत आता है। धन के बारे में पूछा है, अपना घर कब होगा और ये साल कैसा रहेगा। ये आपने पूछे हैं, सवाल पूछे हैं। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर आप पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, ये है पाँचवा घर, छठा, सातवां, ये आठवां घर है, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर है छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने धन के बारे में जानना है, तो धन का घर है दूसरा घर। तो दूसरे घर से हम देखेंगे आपका धन। और दूसरे, अब देखो जी, धन के लिए दूसरा घर देखेंगे और दूसरे घर में एक नंबर लिखा है 7। 7 होती है तुला राशि। इसका जो मालक है वो है शुक्र। तो आपके धन के लिए हमें इस शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने मकान के बारे में जानना है कि आपका मकान का सुख कैसा है कुंडली में, तो चौथा घर मकान का होता है। अब चौथे घर में नंबर 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, मालक इसका है गुरु। तो आपके मकान के लिए गुरु को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा। अब कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, घर का मालिक देखना है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपके देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके ख़राब हैं। कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा नंबर है गुरु ग्रह का। ये आपका भाई काफ़ी ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि नीच का बैठ है। और यहाँ पे बुध वो 8वें घर में बैठा है, ये भी दिक्कतें देगा आपको। अब ये जो 9 ग्रह हैं आपके ऊपर, तो है तो सभी 9 ग्रहों का असर आज भी, लेकिन आपके ऊपर ज़्यादा जो असर है जिसकी है आपके ऊपर दशा। क्योंकि ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में हमें देते हैं। तो सवाल की अभी दशा आपके ऊपर है किसकी। तो दशा देखो जी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। महादशा जो है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। ये चली है 2015 में चली है, पिछले 10 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी जाके 2033 में। तो इसका मतलब है कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर जिस ग्रह का बड़ा असर है वो है ये राहु ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। और इसका असर आपके ऊपर समझ लो 80% इसका आपके ऊपर असर है। मतलब आपके 100 में से जो 80% आपकी लाइफ है, वो जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है वो राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कारण राहु है। कुछ असर आपके ऊपर है 20% जिसकी है अंतरदशा, वो है बुध की। ये तीसरा महीना 23 से चली है, पिछले 2-2.5 साल हो चुके हैं। 23-24 2 साल हो चुके हैं। और ये 9वां महीना 25 में अभी ख़त्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर, मैं फिर बोलूँगा, देखो जी, असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है। ऐसा मत सोचना कि दूसरे ग्रहों का असर नहीं है। बस ज़्यादा असर आपके ऊपर इस राहु ग्रह का है, बहुत ज़्यादा। और राहु की अगर मैं बात करूँ, देखो जी, मेरे पास, मैं खुद परेशान हूँ, क्योंकि जितनी भी मैं कुंडलियाँ बना रहा हूँ सबके ऊपर देखो राहु की दशा है। राहु राहु राहु, बहुत कम कुंडलियाँ आती जिनके ऊपर दूसरे ग्रहों की दशा हो। 9 ग्रह होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर 10 कुंडलियाँ बनाई हैं, 8 बंदे ऐसे होंगे जिनके ऊपर राहु की दशा है। तो इसलिए भाई, मतलब ये राहु जो है, जब भी इसकी दशा आती है बंदे की लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है, रुकावटें कर देता है, चिंता, भाग दौड़, परेशानियाँ, स्ट्रगल बढ़ा देता है, बीमारियाँ देना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी राहु की दशा आती है दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। तो आपको भी दिक्कतें दे रहा होगा जब से ये दशा चली है, 15 से चली है, 10 साल हो चुके हैं। आप मतलब ये समझ लो आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़ हो रही है, कामों में रुकावटें आ रही हैं, कारण राहु है। लेकिन फिर भी आपका राहु इतना ख़राब नहीं है। इसको मैं अभी थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। ये जहाँ बैठा है वो है पहला घर। पहले समझो पहला घर किसका है। पहले घर से आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे।
मतलब आपका शरीर देखने में कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देख के डिसाइड होगा। और आपको क्या बोला था, घर का मालक देखा जाएगा। तो पहले घर का जो मालक है, पहले घर में लिखा है 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। इस बुध को देख के ही पता चलेगा आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव कैसा होगा। और बुध के अलावा पहले घर में क्योंकि मंगल राहु भी बैठे हैं, इनको दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो दोनों में पहले हम राहु की बात करें पहले, तो राहु बैठा है पहले घर में और वहाँ पे जो 6 लिखा है ये है कन्या राशि, और ये राहु की स्वय राशि होती है। मतलब आपके लिए चलो एक अच्छी बात यह है कि राहु जो है ये खुद की राशि में बैठा है। अगर यहाँ पे नीच का होता, दुश्मन के घर में बैठा होता, दिक्कतें बहुत सारी आती, लेकिन ये स्वय राशि में बैठा है, इसकी वजह से राहु मुझे फिर भी चलो ठीक ठाक आपका लगा है। मतलब पहले घर का अच्छा भी करेगा, मतलब आपको राहु की वजह से आपको ये बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, चतुर बनाएगा, चालाक बनाएगा, स्वार्थी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। लेकिन राहु थोड़ा सा क्रूर है, ये आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा, लड़ाकू भी बनाएगा। थोड़ा सा पहला अगर शरीर है, थोड़ा सा कभी कभार हेल्थ भी ख़राब होती रहती है, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, ऐसी थोड़ी बहुत ही हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आती हैं। 3 दृष्टियाँ, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। यहाँ पे शनि की राशि है, मित्र राशि से घर को भी अच्छा कर देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धिमान। 9वीं यहाँ पे पड़ेगी, 9वें घर उच्च राशि से घर का भी अच्छा है, चलो थोड़ा बहुत भाग्य भी साथ देता रहेगा। लेकिन राहु जो बुरा फल देगा 7वीं दृष्टि से इस घर को देख रहा है, 7वें घर को, जो कि है पत्नी का घर। 7वें घर में गुरु की राशि, शत्रु राशि, तो इसकी वजह से इस घर को थोड़ा सा खराब करेगा। पत्नी का जो घर है, तो पत्नी को लेकर दिक्कतें देगा आपको, विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी जाएगा तो पति पत्नी में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होंगे। इसके अलावा जो राहु आपको और बुरे फल देगा, मैंने बोला ये आपको स्ट्रगल तो जरूर देगा लाइफ में, कामों में रुकावटें जरूर देगा, मतलब कोई भी काम आसानी से बनेगा नहीं, चिंता भी देगा, परेशानी भी देगा। कुल मिला के बस आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई राहु के आप उपाय जरूर करो, ताकि ये जो दशा है आपकी ये बिल्कुल अच्छी जाए, बुरा फल इसका आपको ना मिले। अब राहु के जो उपाय हैं आपने जो करने हैं, पहला जो उपाय है, क्योंकि आपको मैंने और भी ग्रहों के कुछ उपाय बताने हैं अभी। सबसे पहले तो राहु के पहले उपाय में से आप क्या करो, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लेना 18,000। और ये 18,000 मंत्र संकल्प लेके शुरू करना शनिवार के दिन। संकल्प आप ये लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपके मेरे जीवन के ऊपर चल रही है बड़ी दशा, इसलिए आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करूँगा ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। मंत्र है 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। और ये मंत्र आप चाहे 11 दिन में या 21 दिन में या 40 दिन में या चाहे 2 महीने भी लग जाए, मंत्र एक बार पूरे करके फिर इनको छोड़ देना। दूसरा जो उपाय है वो है आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो या सुना करो। तो यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, नहीं आते इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब? शाम के समय या रात के समय। चौथा उपाय है राहु का दान किया करो, राहु की जो वस्तुएं होती हैं उनका दान किया करो आप। और इसके अलावा एक राहु जो है ये शिव जी का भक्त है, अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे आपका राहु अच्छा हो जाएगा। अब शिव जी के लिए क्या करो भाई, रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। आप नियम बना लो कि रोजाना जाना ही जाना है, और वहाँ पे बैठ के या तो शिव चालीसा पढ़ लिया करो या ओम नमः शिवाय का जाप किया करो, या जो शिव जी का मंदिर वैसे माथा टेक लो। और जो मंत्र शिव जी का ओम नमः शिवाय वो घर पे जाए कर लो आप, सुबह अपना उठ के नहा धो के, या वैसे नहीं नहाना वैसे बैठ जाओ पूजा स्थान में जो है आपके घर में, पूरी भावना से 10-20 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से जाप किया करो। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है, तो आप हो सके तो हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, या हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो सुबह शाम। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को संकट मोचन, बजरंग बाण पढ़ लो, और ऐसे पाठ और भी जो पाठ है चेंज करके पढ़ा करो। मतलब आज आपने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लो, कभी बजरंग बाण पढ़ लो, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लो, ऐसे पाठ पढ़ा करो। और देखो जी ये जो पाठ पूजा भी मैं बता रहा हूँ इसमें भाई परहेज कुछ रखने, परहेज ये रखना है, अंडे खाने से बचना है, मीट खाने से बचना है, शराब पीने से बचना है, नशे करने से बचना है, बेईमानी करने से बचना है, और भी गाली गलौज करने से बचना है। ये ना कि आपने सुबह मीट खा लिया, शाम को पाठ करने बैठ जाओगे, उल्टा नुकसान हो सकता है। तो या तो अभी कुछ दिन बंद कर दो, जो भी अगर खाते हो तो चीज़ें बंद करनी है। इसके अलावा राहु का जो रंग है नीला है, नीले कपड़े कम पहना करो। तो ये हुई राहु की बात। अब देखो जी दूसरी दशा आपकी चल रही बुध की छोटी दशा है, तीसरा महीना 23 से
और ये दशा अभी भी 3-4 महीने 5 महीने की पड़ी है तकरीबन, क्योंकि 9वां महीना 25 में ख़त्म होगी। तो सवाल है कि बुध कैसा है। बुध भी आपका ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये 8वें घर में बैठा है। ये घर अच्छा नहीं, जहाँ ये बैठा है बुध आपका 8वें घर में आके, 8वें घर से आयु, मृत्यु, तिल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, ऐसी ख़राब चीज़ देखते हैं। तो बुध एक तो 8वें घर में बैठा है, यहाँ पे बैठा भी मंगल घर में है, मंगल को अपना दुश्मन मानता है। बुध क्या दिक्कतें देगा। बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो बुध का घर है ये 10वां घर। अब 10वां जो घर है ये आपके काम काज का घर है, पिता का भी घर है, सरकार और मान प्रतिष्ठा भी इस घर से देखते हैं। और 10वें घर में नंबर जो लिखा है 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। तो बुध आपको जो दिक्कत देगा, आपके 10वें घर का मालक है, 10वां घर काम काज, बुध की वजह से आपके काम काज में दिक्कत आएगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें थोड़ी सी आना, या पिता बीमार होना, या पिता से मनमुटाव होना। सरकार का घर है, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। और बुध आपकी इस पहले घर का भी मालक है, जिसमें मैंने बोला था पहला घर किसका है आपका, शरीर, हेल्थ। शरीर का मालक बुध कहाँ बैठा है, 8वें घर में, बीमारी घर में, शरीर बीमारी। बुध आपको बीमारी भी देगा, मतलब 2 साल से आप चाहे नोट कर लेना, जब से बुध की दशा चली होगी, हेल्थ को लेकर दिक्कतें कोई ना कोई आ रही होंगी। जैसे खासकर बुध का रोग आपको कोई हो सकता है, कोई त्वचा संबंधी रोग होना, या कोई और कोई बुध के जो रोग हैं आपको हो सकते हैं। मतलब बुध की वजह से आपको काम काज में दिक्कतें आएंगी, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, और भी पिता संबंधी सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। मतलब बुध के भी उपाय जरूर करो भाई, जब तक ये दशा है 9वां महीना 25 तक। इसके भी आपको मैं वैसे इसके देखो यहाँ पे, क्योंकि फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, आपने क्योंकि लिख ही रखा है, आपने कभी पाठ पूजा किया ही नहीं है, इसलिए भाई मैं आपको चलो स्टार्टिंग में इसका एक उपाय बता देता हूँ, वो जरूर करो। वो है बुध के जो देवता हैं वो है गणेश जी। तो आप गणेश जी की अगर पूजा उपासना करते हैं, बुध अच्छा हो जाएगा आपका। तो गणेश जी के लिए क्या करो, गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो 1 माला कर सकते हो जब भी टाइम लगे, चाहे सुबह शाम, या गणेश जी के मंदिर माथा टेकने जा सकते हो, ये एक उपाय कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी, ये जो 7वां घर है, पत्नी की बात करते हैं। 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, पत्नी के लिए 7वां घर देखा जाएगा। और आपको क्या बोला था, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में लिखा है 12 है मीन राशि, मालक गुरु ग्रह है। गुरु को देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में कि पत्नी अच्छी है बुरी है। अब पत्नी के अलावा देखो जी कुछ ग्रह और भी देखने हैं। मतलब पत्नी के लिए 7वें घर में जो 12 लिखा मालक, ये गुरु भी देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 7वें घर में, पत्नी घर में आके देखो शनि बैठा है, केतु बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए। और 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, राहु मंगल की, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। राहु तो पहले हमने देख लिया, वो तो 7वें घर को कर रहा था खराब, कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे या विवाह में देरी होना। अब 7वें घर में जो 12 लिखा मालक, मैं गुरु की बात करूं, जो कि मैंने पहले बोला था, गुरु आपका काफ़ी ख़राब है। 100 में से 60-70% तक आपको ख़राब फल देगा। सवाल है कि गुरु क्यों ख़राब है। गुरु देखो जी जहाँ बैठा है, पहले वो देखो कौन सा घर है, वो है 5वां घर। 5वां घर है संतान का घर। संतान कैसी होगी आपकी, 5वां घर है। 5वां घर पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, 5वें घर को देख के पता चलेगा। और यहाँ पे भी फार्मूला वही है, घर का मालक देखा जाए तो 5वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालक इसका है शनि। तो 5वें घर के मालक से शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा 5वें घर में आके गुरु बैठा है, गुरु को भी देखेंगे। अब गुरु 5वें घर में यहाँ पे जो 10 लिखा है, मकर राशि में नीच का बैठा है भाई, ये गुरु की नीच राशि है। गुरु क्यों खराब है, नीच का बैठ है, इसकी वजह से गुरु खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, तो इस 5वें घर की हानि करेगा। 5वां घर संतान का, गुरु आपको संतान संबंधी चिंता देगा, कोई ना कोई संतान का बीमार होना या संतान से थोड़ा सा मनमुटाव होना। वैसे गुरु एक पुरुष ग्रह है, पुत्र का जो वैसे लेके बैठा है, पुत्र तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है पुत्र बीमार हो या पुत्र को आगे बढ़ने में दिक्कत आए। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में भी दिक्कतें आती हैं, बुद्धि भ्रमित होना। और गुरु जिन घरों का मालक है, उन घरों को लेकर दिक्कत ज़्यादा आएगी। अब गुरु किस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि है पत्नी का घर। 7वें घर में 12 लिखा मालक गुरु, भाई पत्नी के घर का मालक गुरु नीचे का बैठा है, आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा गुरु ग्रह। और वो पत्नी वाली दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, ये तो कन्फर्म है। विवाह में देरी होना या कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी पत्नी को लेके, लड़ाई झगड़े भी होंगे, पत्नी का बीमार होना या पत्नी से कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं, कई बार डिवोर्स तक भी नौबत आ सकती है। और गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालक है, मतलब गुरु के 2 घर हैं। एक तो गुरु 7वें घर का मालक है पत्नी घर का, और गुरु आपके इस 4थे घर का भी मालक है, क्योंकि 4थे घर में जो 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, इसका भी मालक भाई गुरु होता है। और 4था घर कुंडली में माता, मकान, वाहन का होता है। अगर आपकी माता देखनी है, आपका मकान देखना है, वाहन देखना है, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर देखने हैं, इस 4थे घर को देखा जाएगा। और 4थे घर का मालक कौन है, गुरु, और वो बेचारा नीच का बैठा है।
गुरु चौथे घर को भी लिख के दिक्कतें देगा। चौथा घर माता का है, गुरु की वजह से माता को भी लिख के दिक्कतें आएंगी। चौथा घर मकान का है, मकान के सुख में कमी कर देगा, वाहन के सुख में कमी कर देगा, ज़मीन जायदाद इसको लेकर के दिक्कतें। और गुरु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। अब गुरु की दशा बढ़ी तो आपकी चलेगी 33 के बाद। तो गुरु का सही होना बहुत ज़रूरी, मतलब गुरु आपको जो दिक्कतें दे रहा है, पत्नी वाली दिक्कतें दे रहा है, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, संतान को लेकर दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें। और गुरु अगर आपने सही कर ली, ये दिक्कतें आपको नहीं है। मतलब आप लिख लो पेन कापी में कि गुरु के उपाय करने से क्या फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा पत्नी का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिल जाएगा। अगर आपको मकान का सुख चाहिए गुरु के उपाय करो, वाहन का सुख चाहिए, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर सुख चाहिए, आपको संतान का सुख चाहिए, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि। वैसे भी गुरु धन का कारक भी होता है, जिसका कहते हैं गुरु खराब है पूरी कुंडली खराब होती है भाई। तो गुरु के जो उपाय हैं वो आपने करने हैं, जिसमें से पहला उपाय है गुरु के उपाय मतलब जरूर करने, छोड़ना मत। गुरु का जो पहला उपाय है, आप गुरु का दान किया करो एक तो, खासकर गुरुवार के दिन। और ये दान क्या होता है, पीले रंग का कुछ भी दान कर सकते हो, जैसे पीला दाल, पीली चावल, पीले कपड़े, कुछ भी पीले रंग का दान गुरुवार को करना है। और दान करते समय गुरु का मंत्र बोलना कि हे गुरु देवता जी, ये आपका दान है वो मैं कर रहा हूँ। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। पीले कपड़े कम पहना करो भाई, पीले कपड़े पहनने बंद कर दो या बिल्कुल कम यूज़ करो। नीले कपड़े भी कम यूज़ करने हैं। दूसरा उपाय जो है गुरु का नाम है बृहस्पति। तो आप बृहस्पति कवच का जो पाठ है ये पढ़ा करो या सुना करो। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्रोत का पाठ। दोनों पाठ सुबह का टाइम जहाँ तो पढ़ा करो या इनको सुना करो। और ये लंबे समय के लिए पढ़ने हैं या सुनने हैं। और भी वैसे उपाय हैं, लेकिन यहाँ पे देखो फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। चलो फिलहाल तो आप ये उपाय करो। अब मैंने आपको बोला था आपकी पत्नी के लिए कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि पत्नी घर में आके शनि भी बैठा है, केतु बैठा है। केतु की बात करूँ, केतु भी साथ में घर में बैठा है पत्नी घर में, ये भी आपको पत्नी वाली दिक्कतें देगा। पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे, विवाह में देरी भी होगी, या पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें भी आपको आएंगी। तो केतु के लिए आप 2 उपाय हैं। पहला उपाय है केतु का जो दान है, कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो। और दूसरा है केतु के भी जो देवता हैं गणेश जी हैं, तो अगर आप गणेश जी की पूजा उपासना करते हैं भाई, बुध भी अच्छा होगा, गणेश केतु भी आपका अच्छा होगा। अब इसी घर में शनि बैठा है, शनि आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी कई देगा, बुरे फल भी देगा। बुरा फल शनि जो देगा क्योंकि पत्नी घर में बैठा है, और यहाँ पे गुरु का घर है। शनि जो है गुरु को अपना दुश्मन मानता है, मतलब शनि भी साथ में घर को ख़राब कर रहा है, पत्नी घर को। पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना। आपका देखो जी, एक यहाँ पे वैसे योग भी बना है। योग ये है कि शनि बैठा है गुरु घर में और गुरु बैठा है शनि घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। और आपके बड़े लेवल पे योग है, आपका प्रेम विवाह होगा। बहुत ज़्यादा योग है कि आपका प्रेम विवाह होगा, और मुझे लग रहा है कि होगा भी किसी अदर कास्ट की लड़की से, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन विवाह हो भी गया तो पति पत्नी में बनेगी नहीं, ये तो कन्फर्म है, लड़ाई झगड़े तो होंगे। बाकी शनि भी आपकी मतलब पत्नी घर में बैठा, पत्नी संबंधी ये भी दिक्कतें देगा। लेकिन शनि कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा। 5वें घर का मालक है, पढ़ाई संतान के लिए अच्छा है, लगन को देख रहा है, मेहनती साहसी भाग्य। बस वो थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा शनि आपको। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप मतलब चाहते हैं, तो शनि के आप 2 उपाय करो। शनि का पहला उपाय है आप शनि मंदिर भी जाया करो माथा टेकने, खासकर शनिवार को। हर शनिवार शनि मंदिर जाओ, माथा टेक के आओ। दूसरा उपाय है, अगर आपका टाइम लगे, शनि चालीसा का पाठ भी रात को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। ये 2 उपाय करने से, चाहे दोनों कर लो, चाहे दोनों में मंदिर जुड़ जाना। शनि चालीसा पढ़ो चाहे ना पढ़ो, मंदिर माथा टेकने जरूर जाया करो शनिवार को। फायदा क्या होगा, शनि पत्नी घर की हानि नहीं करेगा, पत्नी को लेकर दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। और बाकी देखो जी, वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं वो शनि देवता हैं। अब आपके यहाँ पे बात करते हैं, आपके मैं 10वें घर में बैठे शुक्र की बात कर लेता हूँ। पत्नी के लिए देखो जी, पहले पत्नी के लिए मैंने बोला था पत्नी के लिए 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। पत्नी घर का मालिक गुरु देखा जो कि नीच का बैठा है। पत्नी घर में केतु देखा, वो भी इस घर की हानि कर रहा है। पत्नी घर में शनि भी इस घर की हानि कर रहा है, शत्रु राशि है। और पत्नी घर के ऊपर राहु की दृष्टि थी, वो भी गुरु को अपना शत्रु मानता, वो भी साथ में घर को खराब कर रहा है। अब मंगल जो है वो भी देखो जी, मंगल की बात करूँ, मंगल कैसा, मंगल एक तो इस कुंडली में मार्केश भी है और साथ में राहु के बैठा है, अंगार का दोष भी बना है। ये दोनों मिलकर आपको वैसे बहुत ज़्यादा भाई क्रोधी बनाएंगे, ये पक्की बात है। आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होंगे, लड़ाकू होंगे, जिद्दी होंगे। गुस्से की वजह से आपके काफ़ी काम बिगड़ेंगे,
क्योंकि यहाँ पे मंगल भी क्रूर है, राहु भी क्रूर है, और मंगल राहु कुंडली में मंगल दोष भी लेके बैठे हैं। और मंगल दोष भी यहाँ पे कौन सा बना है, डबल ट्रिपल मंगल दोष बना है, क्योंकि मंगल के वैसे खाली सिंगल मंगल दोष, साथ में राहु बैठा डबल, और साथ में घर में शनि केतु, ट्रिपल कुंडली में मंगल दोष बना है। इसकी वजह से विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपके। लेकिन मंगल अच्छे फल भी देगा, मेहनती साहसी बना, क्योंकि तीसरे घर का मालक है, साथ में यहाँ पे चौथी, यहाँ पे साथ में यहाँ पत्नी घर को भी देख रहा है मंगल भी, पत्नी से मन बटाव। आठवीं यहाँ पे उम्र के लिए अच्छा है। वैसे मंगल के लिए आप जब हनुमान जी के जो मैंने पाठ पूजा बोले हैं भाई, हनुमान जी से आपका राहु भी अच्छा होगा, मंगल दोष जो बना है वो भी खत्म होगा, और ये शनि भी अच्छा होगा। 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं। मंगल हनुमान जी की पूजा उपासना थी तो वो आपने ज़रूर करनी है। वैसे भी अगर पूरी कुंडली का अगर निचोड़ निकालूँ, आपकी कुंडली में सबसे बुरी बात है कि आपको विवाह में दिक्कत आएगी, और वो दिक्कत आने का कोई एक कारण नहीं है भाई, कई कारण बने हैं। साथ में घर का मालक गुरु, एक तो वो कारण, साथ में घर में शनि केतु 3 कारण ये हो गए। चौथा कारण है राहु की दृष्टि है, 5वां घर मंगल भी देख रहा है, तो 5 कारण बने, आपको विवाह में दिक्कत आएगी। अब विवाह में दिक्कतें आने का क्या कारण है, एक तो मुझे लग रहा है कि आपका, मुझे लगता है डिवोर्स तक भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं होने के योग हैं। अगर ना भी हुआ, मान लो चलो ना भी हुआ, तो रोजाना पत्नी पत्नी में तो लड़ाई झगड़े बहुत सारे होंगे, उसका बार बार लड़के मायके जाना, लेके आ रहे हो फिर मायके चली गई है, या पत्नी का बीमार होना, लगी रहेंगी दिक्कतें ऐसी, मतलब विवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं होगा भाई। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते कि ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए तो आपको मैंने उपाय बता ही दिए हैं कि साथ में घर का जो केतु उसका दान, कुत्तों को रोटी डालो, साथ में घर में बैठे शनि के लिए मंदिर जाओ, साथ में घर का मालक गुरु के 2 पाठ बोले हैं वो पढ़ो, और साथ में घर के ऊपर राहु की दृष्टि, राहु के वैसे भी उपाय करने क्योंकि उसकी दशा भी है, और मंगल के लिए हनुमान जी के पाठ किया करो। अब 10वें घर में जो 10वां घर पहले समझो किसका है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, काम काज, नौकरी, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में 3 लिखा था मालक बुध, हमने देखा जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि 8वें घर में बैठा है। लेकिन 10वें घर में जो शुक्र है ये आपका काफ़ी अच्छा है, ये फिर भी आपके 10वें घर को अच्छा करेगा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है बुध के घर में बैठा है, बुध को अपना मित्र मानता है। शुक्र 10वां घर जो है मतलब काम काज, ये फिर भी आपको काम काज का सुख देता रहेगा, पिता का सुख, सरकार, मान प्रतिष्ठा। शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और शुक्र आपकी कुंडली में 2 घरों का मालक, एक तो शुक्र का घर है, ये दूसरा धन का घर, दूसरे घर में 7 लिखा है मालक शुक्र, धन, काम का से धन मिलता रहेगा, पिता से धन, सरकार से धन। और शुक्र इस 9वें घर का मालक, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है। भाग्य कैसा होगा, 9वें घर से, 9वें घर में 2 लिखा मालक शुक्र, भाग्य, काम काज, भाग्य मंच, वैसे आपको काम काज का सुख मिलता रहेगा। 7वीं इष्टि यहाँ पे शुक्र की वजह से भी फिर भी आपको मकान वन का सुख मिल जाएगा आगे जाके, खासकर शुक्र की दशा में ये दशा अच्छी जाएगी आपकी। अब 9वें घर में चंद्रमा बैठा है, ये भी अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है, यहाँ पे है भी घर अच्छा। और चंद्रमा इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वां घर होता है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। 11वें घर से 11वां घर आमदनी, भाग्य घर में, भाग्य में से आपको इनकम शुक्र चंद्रमा देता रहेगा, लाभ देता रहेगा, धन देता रहेगा। फिर भी चंद्रमा आपको थोड़ा, सूर्य यहाँ पे शुक्र को शत्रु मानता है और मार्केश भी है। सूर्य के लिए सूर्य को जल दिया करो आप, ये भी लिख लो, सुबह के टाइम सूर्य को जल देना है। तो बस यहाँ पे देखो जी, एक तो भाई आपने जैसे लिखा था पाठ पूजा नहीं करता, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। अगर लाइफ में चेंज लाना है भाई, आप चाहते हैं विवाह का सुख मिले, अगर चाहते हैं मेरा घर बने, आगे बढ़ पाऊँ, पाठ पूजा करनी पड़ेंगी, तभी लाइफ में चेंज आएगा, ऐसे नहीं आएगा, सीधी सी बात है बस। तो क्या उपाय मैंने बोले हैं, सबसे ज़्यादा मैंने राहु के उपाय बोले कि राहु के मंत्र एक बार पूरे करके उसको छोड़ दो, और उसके बाद राहु कवच, राहु स्रोत के दोनों पाठ रात के समय या शाम के समय पढ़ा करो या सुना करो जब तक राहु की दशा है। राहु का दान जितना हो सकता है वो करो, दान की वीडियो को देख लेना। राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी का मंदिर जाना शुरू कर दो। हनुमान जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी के जो पाठ है वो सुबह शाम पढ़ो। और राहु का रंग नीला है, नीले कपड़े कम पहनो। बाकी बुध की जो दशा छोटी है उसके लिए गणेश जी का मंत्र जाप कर लो, या गणेश जी के मंदिर जा सकते हो, उससे आपका केतु भी अच्छा हो जाएगा। और गुरु जो कि सबसे ज़्यादा खराब, उसके लिए उसका दान पीले रंग का गुरुवार को करना है, दान की वीडियो को देख लेना। और गुरु के जो पाठ हैं बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, दोनों पाठ सुबह के टाइम बैठ के या तो पढ़ा करो या सुना करो। 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट का काम है ओनली। और केतु का दान और जाना, कुत्तों को रोटी डाल दो, बिस्कुट डालो, दूध डालो, कुत्तों की सेवा किया करो। और गणेश जी से इसका भी केतु भी सही होगा। बाकी शनि के लिए शनि के दोनों उपाय कर लोगे ज़्यादा अच्छा होगा। शनि मंदिर जाओ शनिवार को, और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। ये आप चाहे, अगर आपको लगता है कि एक साथ पाठ है इतने में कैसे शुरू करूं भाई, तो शनि चालीसा का पाठ बोलूँगा, आप चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना।
और ऐसे राहु के तो अभी शुरू कर ही देना, मतलब राहु के तो अभी शिव शनिवार है, शनि राहु के मंत्र शुरू करके वो पहले पूरे कर लो 18 जब 18 पूरे हो जाएंगे फिर राहु के दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर देना। मतलब पहले मंत्र कर लो, चाहे आपका महीना लग जाए 2 लग जाए, उसके बाद दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर देना। बाकी बृहस्पति के पाठ ये सुबह पढ़ने हैं, बृहस्पतिवार जो अभी आएगा उस दिन से शुरू कर देना। और घर के आसपास जो भी मंदिर है, चाहे वो शिव जी का है, हनुमान जी का है, मतलब आपका जो धर्म है अपने धर्म को भी फॉलो करो। जो तो चलो मैंने तो जो बताए हैं वो तो करने ही करने हैं मुझे। जैसे मेरा देखो, जब मेरा सिख धर्म है, मैं अपने सिख धर्म के पाठ पूजा करता हूँ, रोजाना गुरुद्वारे जाता हूँ, 1-2 घंटा सुबह 1-2 घंटा शाम को देता हूँ भगवान के नाम। मेरे खुद के ऊपर राहु की दशा कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो आपको भी बोलूँगा अपने धर्म को भी फॉलो करो, अच्छे कर्म करो, अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो। लोड़वंद जो होते हैं उनके ऊपर दान करो, या घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, वहाँ पे जाके कमाई का हिस्सा दान करो, उससे भी आपकी कमाई कई गुना बढ़ेगी। कर्म अच्छे करो और लोगों की हेल्प करो, भजन कीर्तन सुना करो, जिसकी कथा अच्छी लगती है उस भगवान की कथा सुनो। जैसे आज प्रेमानंद जी की कथा सुन सकते हो, या और जो कथावाचक सुनाते हैं कथा, उनकी कथा सुना करो, टाइम निकाला करो। मतलब भगवान के नाम देखो, टाइम निकालोगे तभी दिक्कतें दूर होंगी। पूरी कुंडी का निचोड़ यही है कि आपकी लाइफ में विवाह में दिक्कत आएगी आपकी भाई। हाँ, अगर जिससे विवाह होगा हो सकता है अगर उसकी कुंडली अच्छी हो फिर आपका काम चल जाए, बाकी आपके हिसाब से तो दिख ही रहा है। बाकी चलो आपकी अगर किस्मत अच्छी होगी, अगर पाठ पूजा करोगे, धर्म का सहारा लोगे, फिर हो सकता है दिक्कतें ज़्यादा ना आए आपको। बाकी गुरु की वजह से संतान संबंधी भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वैसे पुत्र के जो लेके बैठा है, क्योंकि पुरुष ग्रह है और पाए जरूरी है, पाए करोगे फिर दिक्कतें नहीं आएंगी, फिर तो गारंटी है, फिर तो दिक्कतें नहीं आएंगी। रतन की बात करूँ, कौन सा रतन दान कर सकते हैं? शुक्र का जो रतन है वो दान कर लो। फायदा क्या होगा? भाग्य जरा साथ देगा, धन बढ़ेगा, काम काज के लिए अच्छा है, इससे पावर बढ़ेगी। और कभी भी पुखराज धारण मत करना, नीलम धारण नहीं करना, लहसुनिया धारण नहीं करना, मूंगा धारण भूल के मत करना, गोमत धारण नहीं करना, बुध का पन्ना धारण नहीं करना, मान के धारण नहीं करना, सूर्य को जल दिया करो, बल्कि मोती भी रहने दो। हाँ, चंद्रमा की कभी दशा होगी उसमें कर लेना, वैसे रहने दो। शुक्र का जरूर कर लेना। शुक्र का जो रत्न है वो है, जहाँ तो ओपल कर लो, या जरकन कर लो, या वाइट टोपाज कर लो। करना है राइट हैंड की इस लंबी उंगली में आप कर लेना। और इसको धारण करने से पहले मतलब रत्न ले लो, चाहे वाइट लेना, कितने रत्ती का आपका जो वेट है, वेट आपका यहाँ पे आपने सर लेकर रखा है। हाँ, आप 7.25 रत्ती या 8.25 रत्ती का ले सकते हैं। और लेने के बाद इसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और बाकी देखो जी, जो कपड़े बोले हैं, पीले कपड़े कम पहना करो, खासकर गुरुवार को मत पहनो, नीले कपड़े भी कम यूज़ किया करो। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना होगा, अपना सवाल जो है वो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या मुझे दोपहर के बाद एक बार कॉल करके पूछ लेना।